हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू में। आज आप देख रही हैं कि मैंने बहुत छोटा सा केक बेक किया है। एक्चुअली ये छोटा सा स्पॉन्ज मैंने बेंटो बॉक्स केक बनाने के लिए रेडी किया है। तो आज मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर का बेंटो बॉक्स केक बनाना है। तो उसके लिए मैंने हाफ कप प्रीमिक्स से ये स्पॉन्ज रेडी किया है और 4 इंच का मोल्ड यूज़ किया है। वैसे तो हम बेंटो बॉक्स की 2 स्लाइसेस कट करते हैं, पर मैं ज़्यादातर इसकी 3 स्लाइसेस ही कट कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 3 इक्वल लेयर्स में कट करने के बाद में और बोर्ड पर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने बोर्ड के नीचे क्रीम अप्लाई नहीं की है, क्योंकि हमें यहाँ से इसको शिफ्ट करना है पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर के ऊपर और फिर उसको प्लेस करना होता है बेंटो बॉक्स में। तो इसलिए जो मेरा बोर्ड है बहुत मूव कर रहा था, बोर्ड के ऊपर रखा हुआ केक भी मूव कर रहा था, क्योंकि नीचे क्रीम नहीं लगी हुई थी और ये थोड़ा सा मेरा जो बोर्ड है ये स्लिपरी था नीचे से। तो मैंने नीचे एक नैपकिन को वेट करके रख लिया है। तो यहाँ पर क्रीम अप्लाई की है, उसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल क्रश को डाल दिया और ऊपर मैंने कुछ पाइनएप्पल चंक्स भी डाल दिए हैं। पाइनएप्पल जो टिन में होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो ऐड किए हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सेकंड लेयर रख दी है। सेकंड लेयर मेरी थोड़ी सी बीच में से ब्रेक हो गई थी। एक्चुअली ये ऑर्डर ना मेरा बहुत जल्दी वाला ऑर्डर था, मुझे जल्दी से जल्दी बनाकर देने थे 2 बेंटो बॉक्स। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास रेस्ट देने के लिए स्पॉन्ज को, तो इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट होने के कारण वो ब्रेक हो रहे थे। तो अभी मैं दूसरे लेयर के ऊपर भी इसी तरीके से चंक्स रख दिए हैं पाइनएप्पल के और लास्ट में ऊपर थर्ड लेयर रख दी है। तो आज स्प्रे बॉटल भी मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मुझे स्पून के साथ में सोकिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पर अब मैं क्रम कोटिंग को कंप्लीट कर दूँगी और फिर आज ये भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं इसको फ्रिज में रख पाऊँ रेस्ट के लिए। सारा काम आज मैंने साथ के साथ ही किया है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम फिल की। फिर मुझे याद आया कि मैंने इससे पहले भी एक बेंटो बॉक्स और बनाया था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 बेंटो बॉक्स बनाने थे, तो एक बेंटो बॉक्स मैं पहले बना चुकी थी। ये मेरा सेकंड वाला बेंटो बॉक्स है। तो उसकी जो क्रीम मेरे पास लेफ्ट थी, मैंने उसको एज इट पाइपिंग बैग में रखा हुआ था, तो उसी को मैंने यहाँ साइड्स पर अप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद में जितनी पिंक क्रीम थी उसको लगा दिया, फिर उसके बाद में वापस से फिर वाइट क्रीम के साथ में कवर कर दिया है मैंने अपने टॉप लेयर को भी। और यहाँ पर जितनी भी क्रीम है वो लगाकर फिर मैं इस क्रीम की फाइनलाइजिंग स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी और क्रीम मैं ऊपर रखूँगी। पाइपिंग बैग में फिनिश हो गई थी क्रीम। तो ये क्रीम रखने के बाद में मैं पहले पैलेट नाइफ से स्मूथ करूँगी टॉप को और फिर उसके बाद में साइड्स की जो वॉल है उनको स्मूथ करूँगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, छोटा केक बनाना होता है ना, और वो भी जल्दबाजी में बनाना हो तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करनी पड़ती है, बट काम जल्दी करने का प्रेशर होता है। फिर आपको बस ये होता है कि जल्दी से जल्दी केक को कंप्लीट किया जाए। तो जल्दबाजी में ना तो डिज़ाइन ज़्यादा दिमाग में आते हैं कि कैसा डिज़ाइन बनाया जाए, कुछ डिज़ाइन सर्च करने के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता। फिर ऑन द स्पॉट जो आपको माइंड में आता है आप वही कर देते हैं। बट यहाँ मुझे कस्टमर ने कहा था कि उनको जो एक बेंटो बॉक्स था उसके ऊपर उन्होंने कहा था छोटे छोटे फ्लावर से उसको भर देना उसकी टॉप लेयर को। तो बस इस वाले केक को तो मैं उसी अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कर दूंगी। तो ये जो साइड्स की फिनिशिंग के लिए मैंने स्मूथ वाला जो सिलिकॉन का होता है ना स्मूदर, वो लिया है और उस स्क्रैपर से मैंने स्मूथ कर दिया और फिर से टॉप लेयर को मैंने फिनिशिंग दे दी है। बस इतनी फिनिशिंग ना भी देते तब भी चल जाना था, क्योंकि हमने टॉप को पूरा कवर ही करना था। तो ये मेरा पहले का यूज़ किया हुआ पाइपिंग बैग है जो मैंने पहले केक में यूज़ किया था। तो बस उसी के अंदर ही जो मेरी क्रीम्स बची थी ना, मैंने उन्हीं को मिक्स करके ये शेड बना लिया है और उनके साथ में मैं यहाँ पर छोटे छोटे रोजेट्स बना रही हूँ। ये मेरी बिल्कुल छोटे साइज़ वाली जो स्टार नोज़ल होती है, ये उसका मैंने यूज़ किया है। तो कुछ यहाँ पर मैंने स्टार्स बना दिए हैं इस शेड के साथ में। अब उसके बाद में ना मैंने एक और पाइपिंग बैग में येलो एंड ग्रीन कलर की क्रीम को मिक्स करके फिल कर लिया था। तो जो बाकी की स्पेस बीच में बचेगी अब फिर मैं उस पाइपिंग बैग के साथ में उसको फिल कर दूंगी। तो वहाँ पर भी मैंने छोटी वाली जो क्लोज स्टार नोजल होती है उसका यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे जो है स्टार्स पाइप कर दूंगी। तो बीच में पहले मैंने कुछ कम स्टार्स पाइप किए, मुझे खाली लग रहा था। फिर उसके बाद में मैंने कुछ और पहले वाली कलर के साथ में भी स्टार पाइप किए और दोनों को बस मिक्स करके मैंने ऊपर का जो पार्ट था वो कवर कर दिया है। तो जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि आप टॉप को छोटे छोटे फ्लावर से कवर कर दीजिएगा, बस उसी अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कवर कर दिया।
उनको एक्चुअली ये ना एक बुके की फॉर्म में चाहिए था ये वाला केक जो है, तो इसलिए मैंने यहाँ साइड्स पर भी डिज़ाइन कर दिया। अब ये जो बेंटो बॉक्स होते हैं इनको हमने बेंटो बॉक्स में प्लेस करना होता है, तो ज़्यादा नीचे डिज़ाइन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, क्योंकि नीचे तो जो नीचे का केक का पार्ट है वो आपके नैपकिन के साथ में ही लग जाता है, टच हो जाता है प्रॉपर। तो इतना काम करने के बाद में भी मुझे ऊपर कुछ खाली लग रहा था, इसलिए जो मेरे पास क्रीम और लेफ्ट ओवर थी उसके साथ में ही मैंने जो टॉप का सरफेस है उसको अपनी तरफ से फिल करने की कोशिश की। अब इसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पर स्प्रिंकल्स डाल दिए थे। मतलब मुझे था कि चलो ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो अच्छा लगना चाहिए, तो बस इसी तरीके से जो माइंड में आया मैंने अपनी तरफ से केक को डेकोरेट कर लिया था। अब इतना छोटा केक है, इस पर आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा भी नहीं सकते। अब इतने छोटे केक के ऊपर इतना काम भी करना बहुत बड़ी बात होती है, तो बस जो समझ में आया मैंने बना दिया था कि कस्टमर को ये केक अच्छा लगना चाहिए। बस उसी तरीके से मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अब केक को फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रखना चाहिए था, बट इतना मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने इसको उठाकर पहले बेंटो बॉक्स में प्लेस कर दिया था, उसके बाद में ही मैंने इसको फ्रिज में रखा था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेकिंग पेपर का एक स्क्वायर पीस कट किया है और एक पैलेट नाइफ के साथ में केक को मैंने लिफ्ट करके यहाँ इस पेपर के ऊपर प्लेस कर दिया है। जब हम अपने केक की क्रीम के साथ में क्रम कोटिंग करते हैं ना, जो आपका बेस का पार्ट होता है उस पर पानी बहुत कम अप्लाई करते हैं, बहुत कम सोकिंग करते हैं। अगर ज़्यादा सोकिंग कर देंगे तो फिर आपको केक लिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मेरे पास इस तरीके का बेंटो बॉक्स है, और जब भी आप केक बनाएं तो ये ज़रूर देखें कि जो बेंटो बॉक्स है वो इस साइज़ का हो कि आपका टॉप पार्ट के साथ में बॉक्स के साथ में टच नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा बेंटो बॉक्स केक बनकर रेडी है। आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आती हूँ कल की वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।